Welcome everyone to the day one of this 21 days program. The reason people don't have abundance because they are not consciously aware of it. And another reason people don't have abundance because they confuse abundance with more. लोगों के पास abundance पहले से ही है, जस्ट दैट वो कॉन्शियसली उसके बारे में अवेयर नहीं है और उसके अलावा उनको ऐसा लगता है कि अगर उनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा हो जाता है तो उसको अबंडेंस बोला जाता है। वैसा नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आप उसको काउंट कर सको तो अबंडेंस हो ही नहीं सकती। यू कांट काउंट एयर, यू कांट काउंट वाटर इन द ओशन, यू कांट काउंट रेन ड्रॉप्स। तो ये सब चीज़ अबंडेंस है। यू कांट इवन काउंट अ फ्रूट विच अ सीड इज़ गोइंग टू हैव। एक पेड़ में कितने फल आ सकते हैं आप उसको भी काउंट नहीं कर सकते, उसी को अबंडेंस बोलते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपकी इनकम डबल हो जाए या आपकी लाइफ में कोई अच्छा सा पार्टनर आ जाए या आपका अच्छा सा जॉब लग जाए तो उसे अबंडेंस नहीं बोलते हैं। उसे ये बोलते हैं कि आप एक बेटर लाइफ की होप कर रहे हो, यू आर होपिंग फॉर अ बेटर लाइफ विच इज़ अ गुड थिंग, बट डोंट कंफ्यूज इट बिकॉज इफ़ यू विल कंफ्यूज इट। अगर आप उसको कन्फ्यूजन क्रिएट करोगे तो कन्फ्यूजन आप अपने लिए ही पैदा कर रहे हो, बिकॉज आपके जितने स्ट्रेस होते हैं वो कहीं ना कहीं इस कन्फ्यूजन की वजह से ही आते हैं। अगर आपको ऐसा फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि आपकी लाइफ में दुख नहीं होंगे तो आप सुखी रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वी ऑल लिव इन थ्री वर्ल्ड्स एट द सेम टाइम। आप अभी जहाँ पे भी हो, आप इनफैक्ट अगर आप नींद में भी हो या आप कोई भी कंट्री से हो, यू ऑल एक्सपीरियंस थ्री वर्ल्ड्स एट द सेम टाइम। आप सभी तीन अलग अलग वर्ल्ड्स एक ही टाइम पे जीते हो। फर्स्ट इज़ योर फिजिकल वर्ल्ड, सेकेंड इज़ योर मेंटल वर्ल्ड, एंड थर्ड इज़ द गॉड इनसाइड यू विच इज़ अ सोल, यू कैन से। द फिजिकल वर्ल्ड, आप जो जो चीज़ें अपने फाइव सेंसेस से फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो, दैट्स अ फिजिकल वर्ल्ड। फाइव सेंसेस आपके हेयर, टच, स्मेल, टेस्ट, सी। अगर आप देख सकते हो किसी चीज़ को, आप टच कर सकते हो, अगर आप उसको टेस्ट कर सकते हो, इट्स इफ़ इट इज़ इन अ सॉलिड फॉर्म, अगर फिजिकल फॉर्म में अगर आप उसको देख सकते हो, दैट्स पार्ट ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। अभी आप जिस चेयर में बैठे हो, अगर आप किसी बेड पे हो, सोफ़ा पे हो, आप चल रहे हो, तो वो सब फिज़िकल चीज़ें हैं जो आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो। दैट्स अ फिजिकल वर्ल्ड। द सेकेंड वर्ल्ड विच यू ऑल्सो एक्सपीरियंस एट द सेम टाइम, it's the things you don't perceive through your five senses but you feel it, like air, like your thoughts, your feelings। तो ये जो चीज़ें हैं, आपके जो विचार हैं, आप इनको देख नहीं सकते हो लेकिन महसूस कर सकते हो। तो आप उनके फाइव सेंसेस से उनको आप देख नहीं सकते लेकिन आप महसूस कर सकते हो। तो आपका वो मेंटल वर्ल्ड है जो भी आप अपने फिजिकल वर्ल्ड के साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो। और थर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द गॉड इनसाइड यू, देयर सोल। अभी एक मैजिकल चीज़ आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आपकी पूरी बॉडी में एक सेंसेशन फील होगा। और जब ऐसा सेंसेशन फील होता है तो इसका मतलब आपकी बॉडी आपको ये कह रही है कि यस, दिस इज़ इट, ये सही बात है। तो योर बॉडी हैज़ दैट सेंसेशन। तो अभी जो मैं बातें बोलने जा रहा हूँ, जो मेरी बात सुन रहा है वो आप नहीं हो, वो आपकी सोल है। अगर आपकी आंखें बंद हैं या खुली है, आप मुझे देख रहे हो, दैट्स अ फिज़िकल थिंग, यू आर डूइंग इट। अब फिज़िकली अगर आपने अपना फ़ोन पकड़ा हुआ है तो वो एक फ़िज़िकल एक्शन हो रहा है आपके साथ। मेंटली जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका दिमाग मेरे वर्ड्स को रजिस्टर करके उसकी मीनिंग आपके बॉडी को बता रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से दैट योगेश बहुत अच्छा लड़का है, और इफ़ आई से दैट परिधि इज़ अ नाइस गर्ल, तो ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रहा हूँ, आपका वर्ड उन चीज़ों को पकड़ रहा है। परिधि, नाइस, गर्ल,
आपके एक मेंटल पिक्चर बना रहा है, वही आपका माइंड का काम है इस टाइम पर। तो अगर ये सब माइंड और आपका बॉडी इस वक्त ये एक्टिविटीज़ में बिजी है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे कौन सुन रहा है। मुझे आपकी सोल सुन रही है, और इनफैक्ट सोल ऑब्जर्व करती है ऑल द टाइम। सो यही कॉन्शियसनेस है जो आपको हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड है, आपका माइंड उसको डायरेक्ट कर रहा है कि ऐसा करना है। फॉर एग्जांपल आप सोचते हो कि अभी आपको भागना है, तो इंस्टेंटली आप उठते हो, भागना चालू करते हो, माइंड और बॉडी अलाइन होके उसको वो एक्शन को कमांड करती है। लेकिन जो ऑब्जर्व कर रहा है वो सोल है। वो सोल है। तो हर वक्त अगर आप कोई बुक पढ़ते हो, तो जो जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो आंखों से, दैट्स अ फिजिकल थिंग। आपका माइंड आपके वर्ड्स को इंटरप्रेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं अभी जैसे मैं हिंदी और इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, अगर मैं कोई ऐसी लैंग्वेज में बात करूँ जो आपको नहीं आती है, तो मैं आपको अच्छी बात बोलूँ या बुरी बात बोलूँ, आपको समझ में ही नहीं आएगी, आप उस पर रिएक्ट नहीं करोगे, बिकॉज आपका माइंड उसको रजिस्टर ही नहीं करेगा। आप वही चीज़ें पे रिएक्ट कर सकते हो जो आपका माइंड आपको समझाता है कि ओके इसका मतलब ये होता है। तो बुक के एग्जाम्पल में आपकी आंखें बुक वर्ड्स देख रही है, आपका माइंड उसको रजिस्टर कर रहा है, लेकिन जो एक्चुअली बुक पढ़ रहा है वो आपकी सोल है। जो मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सब के अंदर भगवान है, वो आपकी सोल, वो भगवान, वो उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। तो जब आप बोलते हो कि आई हैव टू बी अबंडेंट, जब आप बोलते हो मुझे अच्छी जॉब चाहिए या मुझे अच्छा पार्टनर चाहिए, बेटर लाइफ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड ये सब चीज़ें आप मेंटल लेवल पे कर रहे हो, नॉट फ्रॉम दिस लेवल ऑफ सोल। बिकॉज एज अ सोल जो आपके अंदर भगवान है वो ऑलरेडी अबंडेंस है, उसको अबंडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। और जिस चीज़ को आप काउंट कर सको, मैं रिपीट करता हूँ, जिस चीज़ को आप काउंट कर सको वो अबंडेंस नहीं बोलते हैं, उसको ज़्यादा बोलते हैं। जैसे इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉप 10 रिचेस्ट हैं, वो इसलिए है बिकॉज उनकी वेल्थ काउंट हो सकती है। तो दे आर, यू कैन काउंट देयर वेल्थ, दे आर अबंडेंट, दे आर रिच, they have lot of wealth, but still abundance is much 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 above than that. abundance बहुत अंदर है, बहुत अलग है, और abundance बहुत मैजिकल है। लाइक एक मैजिक ये भी है कि अभी जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसी वक्त में आपके बॉडी में बिलियंस ऑफ सेल्स है, बिलियंस ऑफ सेल, और उसमें से हर एक सेल मिलियंस ऑफ एक्टिविटीज़ अभी कर रहा है। आपको ऐसा लगता है कि आप बिज़ी हो मुझे सुनने में, नहीं, आप मुझे सुन रहे हो, आपका दिल धड़क रहा है, आपका माइंड इंटरप्रेट कर रहा है, आपका बॉडी जो आपने खाया है उसको डाइजेस्ट कर रहा है, आपका ब्लड फ्लो हो रहा है। तो आपकी पूरी बॉडी बहुत कुछ एक साथ कर रही है, बहुत कुछ एक साथ, उसी को मैजिक बोलते हैं। जिस तरह आसमान में आप देखते हो कि बहुत सारे बर्ड्स बिना किसी टीचिंग के या बिना किसी एजुकेशन के, हर बर्ड एक ही डायरेक्शन में उड़ता रहता है। जो फर्स्ट बर्ड जिस तरह पंख हिला रहा है, एकदम जो लास्ट बर्ड होगा वो भी वही करेगा। वो बोलते हैं द मैजिक जो हर वक्त इस यूनिवर्स में हो रहा है। समंदर में बहुत सारी फिशेस एक साथ ही मूव हो रही है, सेम वे आपके अंदर भी अभी मैजिक हो रहा है, जस्ट दैट यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। और आपका जो सोल है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको बहुत सारे पैसे चाहिए या बहुत अच्छी लाइफ चाहिए, तो आप अपने मेंटल जो वर्ल्ड है, फिजिकल वर्ल्ड तो रिजल्ट है आपका, जो मेंटल वर्ल्ड है उसके एक लेवल ऊपर जाके एक्सपेक्ट करना स्टार्ट करो फ्रॉम योर सोल लेवल। आपका अगर एग्जांपल के तौर पे अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में हैं, अगर आप ब्रांच ऑफिस में हैं, तो आपका फिजिकल वर्ल्ड है, और आपका जो रीजनल ऑफिस है वो आपका मेंटल वर्ल्ड है, जो आपका सोल है दैट्स अ कॉर्पोरेट ऑफिस। तो कॉर्पोरेट ऑफिस ओवरव्यू करता है कि रीजनल ऑफिस क्या कर रहा है, और एग्जैक्टली रीजनल ऑफिस के थ्रू ब्रांच को डायरेक्शन देते हैं, वो ब्रांच वही काम करता है। द सेम इज़ हैपनिंग विथ यू ऑल द टाइम। बट सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसी आती है कि आपको ऐसा लगता है कि जो ब्रांच ऑफिस है और जो रीजनल ऑफिस है वही सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, और उसी के डायरेक्शन से हर चीज़ होता है।
तो अगर आपको लाइफ में बहुत आगे जाना है और जो भी चीज़ चाहिए, कम फ्रॉम द लेवल ऑफ द सोल। अगर आप मेंटल लेवल पे जाओगे तो मेंटल बहुत ब्लॉक्स होते हैं, मेंटल बहुत फियर्स होते हैं, मेंटल आपके ब्लूप्रिंट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग आने वाले दिनों में बात करने वाले हैं। तो यू हैव टू आई नो द ट्रू सेंस ऑफ अबंडेंस। द ट्रू सेंस ऑफ अबंडेंस इज दैट यू ऑलरेडी हैव अबंडेंस। वॉट यू नीड, जैसे आपने फॉर्म्स में आपके भरा है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, दैट इज़ नॉट अबंडेंस, दैट इज़ अ बेटर लाइफ। दैट इज़ अ बेटर लाइफ। आप बेटर लाइफ जाएंगे तो आपकी सोल उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी। आप ज़्यादा, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो आप ज़्यादा ट्रैवल कर पाएंगे, आपकी सोल ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी। अगर आप ज़्यादा पैसे होते हैं तो आप ज़्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे। अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में होते हैं तो आपकी सोल एक वैसा एक्सपीरियंस करेगी। तो सोल इज़ जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। सोल को अबंडेंस की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सोल इज़ अबंडेंस। आप इस वक्त, और सबसे बड़ा एग्जांपल ये है कि जो अभी आप सांसें ले रहे हो, दैट्स अ साइन ऑफ अ ट्रू अबंडेंस। आपके जब आप ऑफिस में होते हो, क्राउडेड ट्रेन में होते हो या कहीं भी होते हो, आप अपने जो आपके पास में होता है उससे झगड़ा नहीं करते हो कि मेरी सांसें तुमने ले ली। ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ झगड़ा उन चीज़ों के लिए करते हो जो टेम्प्रेरी है। अबंडेंट चीज़ों के लिए आप कभी झगड़ा नहीं करते। आप अगर ओशन की तरफ जाते हो और वहाँ पे अगर लोग नहा रहे हैं, आप एक अलग किनारे पे जाके नहाओगे, कोई और आएगा, कोई अलग किनारे पे चला जाएगा। ओशन के किनारे कभी ख़त्म नहीं होंगे। उसके लिए आप कभी किसी से झगड़ा नहीं करोगे कि मैं लेट मी टेक अ बाथ हियर। तो सिर्फ लोग झगड़ा, स्ट्रेस उन चीज़ों के लिए करते हैं जो टेम्पररी है। अबंडेंस के लिए ज़रा झगड़ा नहीं करते हैं, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट दैट यू आर ऑलरेडी अबंडेंट। यू हैव एयर, यू हैव एवरीथिंग, जस्ट दैट यू आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट। सो वॉट वी आर गोइंग टू डू टुडे, आज हम एक मेडिटेशन करेंगे फॉर जस्ट 10 मिनट्स एटलीस्ट मिनिमम। और this is to show you how abundant your life is, and if you become aware of the abundance you already have, you make more space. Guys, जो यूनिवर्स है, it always and always fills the vacuum. अगर कोई भी खाली स्पेस हो उस पूरे यूनिवर्स में, हवा उसको भर देती है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रूम है जो बहुत सालों से बंद है, हज़ारों सालों से बंद है। 1000 साल के का पूरा डार्कनेस है उसके अंदर, बहुत सारी डार्कनेस है, अंधेरा है। आप 1000 साल के बाद उस रूम को खोलते हैं और आप देखते हैं कि बाहर से रोशनी आई और उस पूरे रूम को फिल कर दिया। बाहर से हवा आई, पूरे रूम को फिल कर दिया। ऐसा नहीं था कि रोशनी वेट कर रही थी कि वो रूम का दरवाज़ा खुल जाए, मैं फिर उसके अंदर जाऊं। ऐसा नहीं होता है। रोशनी और हवा, ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, अबंडेंट चीज़ें हैं, किसी का वेट नहीं करती है, वो बस है। इट्स पार्ट ऑफ आवर बीइंग। दे डोंट वेट फॉर नेचुरल लॉज, किसी का वेट नहीं करते हैं। बट व्हेन यू ओपन द डोर as per the natural law, it will fill the vacuum. The air will fill the vacuum. Air is not waiting, but when the air will see there's an empty space, it will fill it. तो उसी तरह you have many closed doors in your life. आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे कमरे हैं जो आप बंद करके बैठे हैं, and you think that light somebody will help you, कोई आपकी मदद करेगा वो डोर्स ओपन करने में, या आपको लगता है कि भगवान को अगर प्रे करने से वो हो जाएगा। यू नीड टू ओपन द डोर। आपको वो दरवाजे खुद ही खोलने होंगे। आपके पास बहुत सारे दरवाजे हैं। मे बी इट इज़ फॉर हैप्पीनेस, इट इज़ फॉर पीस, इट इज़ फॉर मनी। देयर आर मैनी क्लोज डोर्स इन योर लाइफ. So, as I say, that abundance is a altogether different thing. And better life is good, but it's not abundant. So if you need a better life, अगर आपको एक बहुत बेहतर ज़िंदगी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, तो you need to think from the level of abundance, what you already have it. What you perceive, it's a different thing. आपके पैसे आप बहुत आ जाए आपके पास, वो अलग बात है और वो होना भी चाहिए. We all need to be rich. We all need a very great life. और हम वो सब चीज़ डिज़र्व करते हैं. बट वो अबंडेंस नहीं है. अबंडेंस अभी आपके पास ऑलरेडी है.
जितनी भी चीज़ें अगर आसपास आप देखो, आपके पेड़, ये आसमान, ये सूरज, ये सब अबंडेंस है। उसको आप उनको आप कभी काउंट नहीं कर सकते, उनको आप कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और आप जितना चाहो वो हमेशा आपके लिए नेचर अवेलेबल है। तो दैट इज़ अबंडेंस। और मैं आज ही एक बहुत अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा था भाई अबाउट स्ट्रेस। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी दैट रिच पीपल एंड पुअर पीपल बोथ आर इन स्ट्रेस एंड द रीज़न इज़ मनी। एक अमीर इंसान और गरीब इंसान दोनों पैसे के बारे में सोच के ही स्ट्रेस में है। अमीर इसलिए सोच रहा है कि और जो उसके पास इतने सारे पैसे हैं उसका क्या करे, उसको कहाँ इन्वेस्ट करें, वो कोई लॉस में नहीं हो जाए। और गरीब ये सोच रहा है कि उसके पास पैसे कभी आएंगे। तो इट्स जस्ट टू साइड्स ऑफ द कॉइन विच यू विल एक्सपीरियंस इन योर लाइफ। और वैसा होता ही है, ऐसा होगा ही नहीं कि आप हमेशा जिस भी अभी सिचुएशन में है वैसे ही रहे। सिचुएशंस टेम्प्रेरी होती है, सिचुएशन चेंज होगी। एंड आप आज जो भी एक लाइफ में चाहते हैं आपके पास 100% वो चीज़ आएगी। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना पड़ता है कि आज आपका जो अबंडेंस के मायने हैं, जब आप बहुत अमीर हो जाएं, जब आप एक अच्छी रिलेशनशिप में हो, जब आप एक नौकरी में हो, अबंडेंस के मायने वही रहेंगे, अबंडेंस के मायने चेंज नहीं होंगे। यस, आपकी लाइफ चेंज होगी। उसके बाद भी अगर आप इसी तरह एक्नॉलेज करें जो आपके आसपास अबंडेंस है, उससे आपकी लाइफ और बेटर होगी। तो लेट्स स्टार्ट दी मेडिटेशन। और इस मेडिटेशन में इट्स अ वेरी नॉर्मल मेडिटेशन। और आप ये मत सोचिए कि मेरे थॉट्स मुझे तंग करेंगे तो मैं क्या करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको अपने आप को पुश करना है किसी चीज़ के लिए या किसी एक्सपीरियंस के लिए। मैंने आपको एक क्लोज डोर का जो एग्ज़ाम्पल दिया, जब आप दरवाज़ा खोल के बैठते हो, आपको भगवान से प्रेयर नहीं करना पड़ता कि मुझे लाइट ले आओ मेरे घर पे, या आपको बाहर जाके लाइट को धक्का देना नहीं होता है कि मेरे घर के अंदर चलो, या आपको जाके आपके कर्मा से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके क्या कर्मा है। सो नेचुरल लॉज आर ट्रांसपेरेंट एंड नॉन पार्शियल, इम्पार्शियल विथ ऑल। तो वॉट यू हैव टू डू, जस्ट सिट, रिलैक्स। और एक मैं आपको जो बोलूँगा जस्ट आपको एक्सपीरियंस कीजिए, दैट्स इट। और जस्ट आपकी तरफ से जो मैंने कमिटमेंट मांगा है कि जो ये वीडियोस मैं आपको रोज़ भेज रहा हूँ, दिन में 2 बार एटलीस्ट सुनिए। जितना ज़्यादा हो सकता है उतना सुनिए, वो ज़्यादा बेटर है। और जो मैंने आज आपको फर्स्ट वीडियो भेज के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, बस वो फॉलो कीजिए। और अपनी लाइफ में आप चेंजेस खुद ही हो जाएंगे, आप खुद ही देखेंगे। वो दरवाज़ा खुद ही खुलने लगेगा, लाइट खुद ही आने लगेगी। और आपके जो कमिटमेंट है वो आपके लिए फ्रूट्स लेके आएगी, आप खुद ही फील कर लेंगे कुछ दिनों में। ओके, सो आई जस्ट वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज। अपनी आँखें बंद कर लीजिए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मुझे पता है कि सारा दिन अलग अलग एक्सपीरियंसेस आपके लाइफ में बीते हैं। ये जो टाइम है, ये स्पेशली वो टाइम है जहाँ पे आपके अंदर जो भगवान है आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो। जैसे मैंने आपको बोला कि आपकी लाइफ में आप 3 वर्ल्ड्स एक साथ जीते हो, फिजिकल, मेंटल और द गॉड इनसाइड यू, द सोल पार्ट। तो अब जो सारा दिन आप काम कर रहे थे, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़, आपका सोचना, मेंटल एक्टिविटीज़, ये अब आप काम जो अभी जो कर रहे हो, आप थोड़ी देर के लिए अपने सोल को, आपके जो अंदर भगवान है, आप उसको एक्नॉलेज कर रहे हो। और उसको जितना आप एक्नॉलेज करते हो, आपको आसपास अबंडेंस दिखाई देने लगता है। और वो नेचुरल अबंडेंस तो दिखता ही देगा ही। आपके लाइफ में जो फिज़िकल अबंडेंस है और आपके लाइफ में जो इमोशनल अबंडेंस है, लव, पॉजिटिविटी, मनी, वो चीज़ें भी आस्ते आस्ते आपके लाइफ में आने लगेगी एफर्टलेसली। नाउ आई वांट यू टू टेक सम डीप ब्रेथ्स। कुछ लंबी सांसें लीजिए। हर एक सांस आपकी नाभि से आनी चाहिए और ज़ोर से उसको खींच के छोड़ दीजिए। जैसे जैसे सांस बाहर जा रही है, आप अपनी बॉडी को बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। आपकी जो मसल्स एकदम जो टेंशन में थे वो टेंशन रिलीज़ हो रहा है। आपकी बॉडी आपके सर से लेके पाँव तक एकदम रिलैक्स हो रहा है। आपकी शोल्डर्स रिलैक्स्ड हैं, आपके नेक रिलैक्स्ड है,
आपका फेस, आपका चेस्ट, आपका स्टमक, आपके लेग्स, आपके हैंड्स, पूरी बॉडी में एक रिलैक्सेशन है। आप पूरी बॉडी में एक वाइब्रेशन फील कर रहे हैं। ये वाइब्रेशन आपको तब फील होता है जब आप अपने अंदर के भगवान को एक्नॉलेज करते हैं। आपके जितने भी लाइफ में इंट्यूशंस आते हैं यहीं से आते हैं। आपके जितने भी रिलेशंस हैं आपके लाइफ में यहीं से आते हैं। आपके जो भी आपका पैशन है वो यहीं से आता है, आपके अंदर के भगवान से। ये जो बॉडी में आप वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से आपको मैसेज है दैट यू डिज़र्व पीस, यू डिज़र्व हैप्पीनेस, you deserve lots and lots and lots and lots of money in your life, you deserve good health, you deserve good relationship। और जैसे जैसे मैं ये बातें बोल रहा हूँ आपकी लाइफ, आपकी बॉडी में वाइब्रेशंस और मल्टीप्लाई हो रही हैं। आप एक अजीब सी खुशी महसूस कर रहे हो। जितना भी सारा दिन में सारी लाइफ में टेंशन रहा हो, फ्लैश ऑफ सेकेंड्स में एक अजीब सी खुशी ने पूरे बॉडी को टेक ओवर कर लिया। जैसे एक बंद कमरे, 100 साल से बंद कमरे में एकदम से लाइट आ गई हो। आप बहुत पावरफुल हो। अबंडेंस आपका पार्ट ऑफ लाइफ है। आप खुद अबंडेंस हो। आपको अबंडेंस की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आप खुद अबंडेंस हो। आपके आसपास पेड़, आसमान, सूरज, चाँद, बारिश, हवा, आपके अंदर के बॉडी सेल्स जो हर सेकंड्स में इतना कुछ कर रहे हैं, हर चीज़ अबंडेंस है आपके लाइफ में। हर चीज़ अबंडेंट है आपकी लाइफ में। अभी इस वक्त आप उसको कॉन्शियसली एक्नॉलेज कर रहे हो। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए चाहते हो वो टेम्पररी चीज़ें हैं, और आप जब इस कॉन्शियसली अपने लाइफ के अबंडेंस को एक्नॉलेज करोगे तो वो चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी आपकी लाइफ में। ये जो साइलेंस आप अपने बॉडी में महसूस कर रहे हो वो बहुत पीसफुल है। यू डिज़र्व पीस, यू डिज़र्व पीस। आपकी शांत होते ही आपकी बॉडी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन रिलीज़ कर रही है, और वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपके आसपास के लोगों को भी अफेक्ट करता है। आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके घर का ऑरा, हर चीज़ बहुत पॉजिटिव हो रहा है। मेरी बातें सुनकर जब जब आपकी बॉडी में आपको वाइब्रेशन फील होगा, ये यूनिवर्सल मैसेज है कि आपकी सोल उसको एक्नॉलेज कर रही है। और जो बॉडी में आपके वाइब्रेशंस हो रहे हैं ये आपको ही नहीं, आपके आस पास के, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके पड़ोसी, हर किसी पे एक पॉजिटिव ऑरा पहुंचा रही है। जिस तरह एक कैंडल जलते ही आसपास लाइट फैल जाती है, उसी तरह आप में से भी एक डिवाइन लाइट आपको ही नहीं, आपके आसपास के पूरे माहौल को रोशनी से भर रही है। हम सब के अंदर एक पावर होती है, हम सब के अंदर भगवान है। तो जो मेरे अंदर भगवान है, उस भगवान के पावर से मैं ये डिक्लेयर करता हूँ
कि जो भी अभी ये मैसेज सुन रहा है या जो भी कभी भी लाइफ में ये मैसेज सुनेगा, उसके जो भी ड्रीम्स और डिज़ायर्स होंगे वो पूरे हो जाएंगे। ये सुनते ही उसकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस इंस्टेंटली आ जाएगा। ये सुनते ही उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी, बहुत सारी एनर्जी पूरी बॉडी में फील होगी। मेरे अंदर जो भगवान है उसके पावर से जो भी ये मैसेज मेरा सुन रहा है, मैं उसको बहुत सारी खुशियों से, पैसे से, प्यार से ब्लेस करता हूँ। आप सब हर चीज़ पाओ जो भी आपका मन करता है। जो भी खुशी आप महसूस कर रहे हो, जो भी अबंडेंस आप महसूस कर रहे हो, जितना आप दूसरों से शेयर करोगे उतना वो चीज़ बढ़ेगी। आपके आसपास में जो भी लोग हैं जिनसे आप थोड़े अपने पैसे शेयर कर सकते हो, थोड़ा अपना टाइम शेयर कर सकते हो, थोड़ा अपना प्यार शेयर कर सकते हो, तो प्लीज़ करिएगा। ये जो मेरे अंदर का भगवान है, जो आपके अंदर के भगवान को अभी कॉन्शियस कर रहा है, कॉन्शियसली उससे बात कर रहा है, इस पीस को बुझने मत दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों से। और जितना आप शेयर करोगे उतना ही मल्टीप्लाई होगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आपके अंदर के ईश्वर को मेरा नमन। माई ग्रीटिंग्स टू गॉड इनसाइड यू। तो आप जब भी कंफर्टेबल हैं आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये जो पीस आपने अभी महसूस किया, दिस पीस व्हाट यू हैव जस्ट कॉन्शियसली फेल्ट, वो हमेशा से आपके अंदर ही था। जैसे मैंने कहा, मैं जस्ट एक मैप हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ, चलना आपको खुद है। सो abundance is one thing which you have already. Desire a better life is another thing, which if you observe the path of the soul, the path of the God inside you, it will come to your life for sure. So I sign off for the day one. I see you tomorrow. And let's spread the light, love and happiness amongst each other and to everyone in the world. Thank you very much.